कुछ ट्रेडर्स को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि किस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिट्रेस करेगी, बट देयर आर लोट्स ऑफ ट्रेडर्स जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा एंड वो आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में एक लॉजिकल वे में डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्डर ब्लॉक को आपको यूज़ करना चाहिए इफ़ देयर आर टू मैनी ऑर्डर ब्लॉक्स। दैट मीन्स आप किस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो। और आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने चाहिए एट द टाइम ऑफ चूजिंग अ राइट ऑर्डर ब्लॉक। Okay, so I request you to please watch this video till the end if you want to know the reason behind this. Now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, and don't wait, just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं फ्री एनालिसिस और सेटअप्स प्रोवाइड करते रहता हूं, तो जाओ उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, टेलीग्राम पर हैं। फॉरेक्स और क्रिप्टो का अलग है और वो स्टॉक मार्केट का अलग है। बेसिकली फॉरेक्स और क्रिप्टो का एक ही है। तो उनकी लिंक अगर आपको मुझसे लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डायरेक्टली नीचे नहीं मिलेगी। Those are absolutely free. And yes, my next mentorship program is going to start from 1st December. So अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है एकदम बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक और भी ज़्यादा कुछ सीक्रेट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को भी जानना है, तो उसके लिए आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे ट्रेंडिंग नॉलेज ऐप पे जाके उसको डाउनलोड करो, उस पर जस्ट साइन अप करो एंड वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को पता होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अपन क्या करते हैं, एक हम जैसे ही मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में एंटर करती है, हम उसमें एंट्री लेते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं या फिर उसके आसपास, मतलब रिट्रेस होने के बाद, मिटिगेट होने के बाद। ठीक है, यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जब भी ऑर्डर ब्लॉक चूज करना है, आपको अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक चूज करना है, मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक नहीं चूज करना है। अब व्हाट डज दिस अनमिटिगेटेड मीन? अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड का मैंने वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं एक बार फिर भी आपको बताता हूँ। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहां से मार्केट रिट्रेस करके ना गई हो अभी, मतलब एकदम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, कुछ गैप भी होगा तो उसको अभी मैं बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स देके भी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आपको लिक्विडिटी डेफिनेटली अपने माइंड में रखनी चाहिए कि वहां पर लिक्विडिटी है या नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी भी मैटर करती है। बिकॉज मार्केट आती है, लिक्विडिटी लेती है, हो सकता है जो आपने ऑर्डर ब्लॉक देखा हो या फिर क्रिएट किया हो, या तो वो मिटिगेटेड हो या वहाँ पर लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही हो, वो भी आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो है आपको कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होती है। जैसे आपको पता है लोअर टाइम फ्रेम्स हमारे क्या क्या रहते हैं, M1 to M15 रहते हैं, या फिर सेकेंड्स टाइम फ्रेम से M15 तक रहता है। ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज आप 1 मिनट पे देख रहे हो तो आप 3 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो, 15 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हो। ये सारी चीज़ें कंसिडर आप कर सकते हो। ओके, तो और जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जस्ट उसको जो मल्टीपल ट्रेड्स हैं उनको एक सिंगल ऑर्डर, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं सॉरी, मल्टीपल जो ऑर्डर ब्लॉक हैं आपके, उनको एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बनाने का ट्राई करो। जैसे टाइम फ्रेम स्विच होगा तो उसमें वो आपको दिख जाएगा थोड़ा सा क्लियरली, और मैं बता भी दूंगा कुछ एग्जांपल्स देके। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, जस्ट ट्रस्ट योर प्रोसेस, दैट विल बी द ग्रेट थिंग। अब चलते हैं अपनी डायरेक्ट स्क्रीन पे और देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने थे वो बता चुका हूँ कि क्या क्या माइंड में रख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बेसिकली मैं ऐसा कुछ डायरेक्शन वगैरह नहीं देख रहा हूँ, ना ही मैं एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे तो अपन एंट्री लेंगे, बट ऐसा कुछ एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं देख रहा हूँ। तो आपको देखूंगा वहाँ से बैक टेस्टिंग करके मैं थोड़ा सा शो करूंगा कि आप एग्जैक्टली एंट्री कहाँ से ले सकते हो, मतलब किसके बेस पे ले सकते हो, उन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। बिकॉज डायरेक्शन से अभी मुझे इतना मतलब है नहीं, क्योंकि हम एनालिसिस तो कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मेरा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो भाई मैं इसमें एंटर होने का वेट करूँगा मार्केट के। ये मेरा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
ओके, गॉट इट। देन थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे मार्केट आगे बढ़ी, आगे गई, एंड नेक्स्ट ये, एंड या मार्केट यहाँ पे मूव करी, तो अब क्या करते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मतलब M1 तक भी जाएंगे, हम देखेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसमें पीछे, और मार्केट को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं क्योंकि अपने को चीज़ें देखनी है। एंड इसको ये यहाँ तक था, तो थोड़ा 5 मिनट पे जाते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ तक अभी आ चुकी है मार्केट, तो मैं क्या देखूँगा, सबसे पहले मैं 3 मिनट पे चला जाऊँगा, एंड 1 मिनट से 3 मिनट पे, वैसे मैं प्रीफर करता हूँ कि 3 मिनट या फिर 5 मिनट, आप उसके अकॉर्डिंग देखो तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं 1 मिनट पे जाऊँ, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, वैसे मार्केट यहाँ पे भी थी, बट यहाँ पे एक्चुअली मेरे को कंफर्मेशन मिली नहीं। सपोज करो कि यहाँ पर मार्केट है, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कुछ रिट्रेसमेंट हुआ है मेरा, एंड या जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ सो दैट अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, गॉट इट, मार्केट रिट्रेस करी, यहाँ पे क्या है मेरा, सबसे पहले हम यहीं की बात कर लेते हैं। देखो मैं अभी पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, मैं अभी पहले यहाँ की बात करूँगा कि यहाँ पे आपको एंट्री कैसे मिलेगी, क्योंकि भाई हम अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे भी मार्केट एंट्री देगी उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 OW हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो इसके ऊपर है लिक्विडिटी, ठीक है, इसके हाई पे है लिक्विडिटी। अब वो क्यों है, कुछ जो जिन्होंने एक्चुअली मेरी ऑलरेडी मेंटरशिप ले रखी होगी तो वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि वाई देयर इज लिक्विडिटी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी रहती है, कुछ इंड्यूसमेंट भी रहता है, और कुछ और भी फैक्टर्स है जो आपको माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसको 3 मिनट पे बनाने का ट्राई करूँगा कि 3 मिनट पे एक सिंगल में बना सकता हूँ क्या नहीं, तो 3 मिनट पे दिस इज इम्पॉसिबल। बट अब यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट आ जाता है जो आप मतलब कंफर्मेशन ले सकते हो, क्या, ये 1 मिनट का है, ठीक है। 1 मिनट पे कंफर्मेशनल जो टाइम फ्रेम होते हैं वो होते हैं 30 सेकेंड और 15 सेकेंड। जैसे मार्केट ऐसे मूव कर रही है आप साइड की तरफ, बेसिकली अभी मैं इसमें 13 सेकेंड 15 सेकेंड में नहीं दिखा जा सकता हूँ क्योंकि डाटा पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा, बट जब भी आप लाइव मार्केट में करोगे थोड़ा 15 सेकेंड या 30 सेकेंड तक आप जा सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो, तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा वहाँ पे, या फिर मार्केट वहाँ पे फ्लिप देके आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़, उन पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, सब मैं देखूंगा, चलो ट्राई करूंगा, मार्केट यहाँ पर आएगी तो कंफर्मेशन का हम ट्राई करेंगे। सो सी दिस, मार्केट एकदम से बूम करी, सपोज आपने यहाँ भी एंट्री ले रखी होगी, ओके, 2.9 पिप, या तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो 5 पिप का, ठीक है, या तो आपका 5.97 मतलब 6 पिप्स का, ऑलमोस्ट 5.4 पिप का आपका स्टॉप लॉस जाएगा अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, क्योंकि या तो आपको यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, बट जैसा लिक्विडिटी, तो कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स भी हैं, सपोज आपको कुछ पॉइंट्स नहीं भी पता है, आप ऐसे भी डायरेक्टली लेते हो तो आपका एक एसएल जाएगा, तो ठीक है, एसएल हिट हुआ यहाँ पे, या आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली थी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट किया इस कैंडल के क्लोज होने का, ग्रीन कैंडल के, ये क्लोज हुई यहाँ पे, आपने यहाँ पे एंट्री ली, बेसिकली यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर जो है आपका, ट्रेड जो है यहाँ पर एक्टिवेट हुई। उसके बाद यहाँ पे देखा आपने तो 2.7 पिप का आपका एसएल हुआ, ठीक है, एक प्रोसेस का पार्ट है जो, सो जस्ट एक्सेप्ट इट, आगे बढ़ जाओ, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, मतलब भाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जा सकता है एसएल, जा सकता है अपना, सो लीव दैट थिंग। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं, एंड देन यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये मेरा रिसेंट लो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अब मुझे इसके ब्रेक होने का वेट करना है। 1 मिनट पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर आई, अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप एंट्री ले सकते हो। ये हुआ मेरा चेंज ऑफ करेक्टर टू डाउन साइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट पे ये अनमिटिगेटेड है, 1 मिनट पे मेरी ये भी ऑलमोस्ट अनमिटिगेटेड है क्योंकि रिट्रेस नहीं हुई है अभी, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट अनमिटिगेटेड है।
तो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गए हैं, सॉरी दो ओ डब्ल्यू बन गए हैं। अब मैं इनमें से कौन सा चूज करूँ? अब वो ऐसा कौन सा करेक्ट ओ डब्ल्यू होगा जो कि यहाँ पे वर्क करेगा, कैसे मैं चूज करूँ? देखो, मैंने अभी आपको दो फैक्टर बताए थे, या तो लिक्विडिटी भी आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, और लिक्विडिटी के साथ साथ आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है? अनमिटिगेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर लिक्विडिटी में देखूँ तो यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आ रखी है मेरी, एक तो ये पॉइंट है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि इसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक में बनाने का। ये भी मैंने आपको पॉइंट में बताया था अभी। तो मैं ट्राई करूँगा, 3 मिनट पे मैं जा रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा सिंगल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ एंड इसको एक सिंगल बना दिया मैंने, ठीक है, सिंगल यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो विद स्टॉप लॉस 6 पिप्स, 6 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होगा, आप अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते हो, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं भी आएगी तो यू विल गेट द एंट्री। और अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे, और अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है, तो मैं 30 पिप्स के आसपास में बोलता हूँ, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। बट जैसे मैं बताता हूँ आपको मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करनी, सॉरी जैसे मैं बताता हूँ आपको मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करनी चाहिए। मल्टीपल ट्रेड्स का मतलब हो जाता है कि अपन क्या करेंगे, एक ट्रेड तो मैं ले लूँगा इंट्राडे, और एक को मैं क्या कर देता हूँ, स्विंग। मैं मोस्टली ऐसे ही करता हूँ कि एक मेरी इंट्राडे ट्रेड रहती है, एक मैं स्विंग, मतलब इस लोएस्ट लो पे, क्योंकि मुझे पता है भाई हाई बनाया तो लो तो आना ही है, तो वैसे करके। और इंट्राडे हिट होगा तो मैं उसको स्विंग को कर देता हूँ क्या, ब्रेक इवन, रिस्क फ्री। तो अब देखते हैं एक्चुअली में क्या चीज़ चलती है। आई यहाँ पे मार्केट कोई ज़्यादा कुछ नहीं, ओके एंटर हुई यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। सो नाउ सी दिस, जिसने स्कैल्पिंग अपना रखा होगा टारगेट, तो उसका यहाँ पे हिट हो चुका होगा। अब हमारा इंट्राडे है और अपने को ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, तो अपन कर देंगे अब इसको ब्रेक इवन, ठीक है, क्योंकि मार्केट आ सकती है दोबारा। और थ्री मिनट पे मैं देख सकता हूँ कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, एक बार हम ये भी ऑब्जर्व कर लेंगे। अब भाई मार्केट अगर आ सकती है तो यहाँ भी आ सकती है, 5 मिनट का अनमिटिगेटेड है ये, और 3 मिनट पे भी मार्केट ने अभी अनमिटिगेटेड दिया था, जो हमने अभी देखा है कि एक यहाँ भी 3 मिनट का एक अनमिटिगेटेड दे रखा है। बाकी हम देखते हैं कहाँ तक आती है। हमने तो ब्रेक इवन लगाया हुआ है, अगर मेरा ब्रेक, एक मिनट और, अगर मेरा ब्रेक इवन, लाइक मैंने ब्रेक इवन की हुई है अपनी ट्रेड, और वो ब्रेक इवन मतलब हो जाता है, मेरा मार्केट ब्रेक इवन करके चली जाती है, तो उसको जाने नहीं देना। ट्राई करना है कि अगर फिर से अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, मतलब फिर से एंट्री ले सकते हो, ट्राई करो, ले लो, क्योंकि हो सकता है ब्रेक इवन करके मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में जाए। तो लेट्स चेक। या सी दिस, यहाँ पे आई, तो अब या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे सपोज पिछली वाली एंट्री आपकी मिस हो गई, आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस 9.9 का रखना पड़ेगा। क्यों क्यों रखना पड़ेगा? देखो भाई, अगर आप यहाँ पे रखोगे, ओके, 3.7 का आपका स्टॉप लॉस है, और मार्केट इससे रिट्रेस होकर चली गई, ठीक है, एक तो चांस है या तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर जा सकती है, या मार्केट यहाँ रिट्रेस होके जा सकती है। तो या तो आप दो ट्रेड ओपन करो, ठीक है, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ही यहाँ पे लगा दो। हाँ, आई नो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 9.8, बट इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो। 1 मिनट पे 30 सेकंड पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो उसका। तो इससे मैं मानता हूँ कि आपने 30 पिप्स का यहाँ पे भी इंट्राडे लगा दिया है, 1 to 30। देन अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो मूव टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड टेक द कंफर्मेशन एज वेल। इवन अगर आप 3 मिनट पे भी जाते हो, तो आई थिंक वहाँ भी मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल सकता है 3 मिनट पे भी, बट वी विल सी, वी विल चेक इट। एंड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, एंड एक ये अनमिटिगेटेड यहाँ पे है फिलहाल, पता नहीं ये मिटिगेट हो चुकी है या फिर नहीं, बट इन माय ओपिनियन मार्केट फिर से आ भी सकती है वहाँ पे, या तो मार्केट ने यहीं पे कुछ कंफर्मेशन दिया होगा 1 मिनट पे। हाँ हाँ, हम 1 मिनट पे देखेंगे ना, तो 1 मिनट पे या देर वॉज द कंफर्मेशन कि एक यहाँ पे हो सकता है, एंड अपना जो नेक्स्ट
ये तो मिटिगेट हो चुकी है। हाँ मतलब ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन था नहीं, यहाँ पर था। गॉट इट। ये था अपना चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने हाई दिया, लो दिया, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट। तो आपने क्या किया, ये था मेरा कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मिटिगेटेड है। उसके बाद में और कंफर्मेशन मिलता है तो यू कैन गेट द कंफर्मेशन, ठीक है। और हो सकता है कि आप 30 सेकंड पे जाओ तो थोड़ा आपको अनमिटिगेटेड दिख जाए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, दैट मीन्स मैं बोलूँगा कि आप मार्केट ने आपको यहीं पे ये अपॉर्चुनिटी दे दी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, तो दैट्स द ग्रेट थिंग। उसके बाद आप अब यहाँ पे लगा सकते हो अपना 4 पिप पे, 4.5 पे, क्योंकि आपने लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लिया है, तो इसको यहाँ पे लगाओ एंड देन इंट्राडे हिट, और ये भी हिट, दोनों एंट्री हिट, ठीक है। तो ऐसे करके इस मेथड के थ्रू थोड़ा सा आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। एंड देन अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मतलब मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स आपको दिखाई देते हैं, तो कुछ इस तरह से आप एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बना के या फिर अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक होंगे उनको आप चूज करके थोड़ा सा एक राइट ऑर्डर ब्लॉक आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि मार्केट एवरी टाइम आपको चेंज ऑफ करेक्टर ही देगी। जैसा कि मैंने आप बताया था कि मार्केट फ्लिप भी दे सकती है, चेंज ऑफ करेक्टर भी दे सकती है, क्यूएम के बेस पर भी मार्केट एंट्री दे सकती है, अगर आप इफेक्टिवली यूज करोगे ना एंड अपने प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट है कि इट वर्क्स, तो डेफिनेटली इट वर्क्स, ठीक है। बिकॉज मैं भी तो वही यूज करता हूँ, ओके। तो ये चीज़ है। अब फिर से आपको एंट्री लेनी है तो वही मार्केट, वो तो अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक वाला बता दिया है, तो सिंपली ऐसे करके आप थोड़ा सा कर सकते हो। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को माइंड में रखो। दूसरी चीज़ अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो। तीसरा पॉइंट कि थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाके ना उसको सिंगल ऑर्डर ब्लॉक बना लो। तो ये की पॉइंट्स याद रखोगे तो तब आप रिफाइन कर पाओगे। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, 3 मिनट पे आपने बनाया हुआ है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि 1 मिनट पे या 30 सेकेंड पे टाइम फ्रेम पे जाओ, कंफर्मेशन फिर से ले लो। अगर फिर से लोगे तो दैट विल द ग्रेट थिंग, फिर से कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा तो ओके। सो ये था बेसिकली। तो अब अगर आप चाहते हो फिर से भी एंट्री लेना तो आप यहाँ पे फिर से भी ले सकते हो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा, हर टाइम फ्रेम से अपन देखेंगे पूरा कंप्लीट आप यहाँ तक, ठीक है। 2 आवर पे कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, 2 आवर से चलेंगे 1 आवर पे। हाँ 1 आवर पे डजंट सीम्स लाइक एनीथिंग प्रॉमिसिंग। और नेक्स्ट 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 15, ये 30 मिनट पे मैंने देखा है यहाँ पे, तो ये मुझे अनमिटिगेटेड दिखा है एंड यहाँ तक। तो मैं वेट करूँगा मार्केट के यहाँ तक आने का एटलीस्ट, अगर आ सकती है तो। बट यहाँ तक नहीं आई, द थिंग इज दैट मार्केट यहाँ तक आई तो आप क्या कर सकते हो, फिर से सपोज मार्केट यहाँ तक आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक्चुअली वो थोड़ा फास्ट हो गया, बट मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो अपन क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। भाई वो डिपेंड करता है, अगर आपको एंट्री चाहिए तो फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे जाओ और आप अनमिटिगेटेड देखो। मतलब एक तो वो आपने 30 मिनट पे लगा दिया, मतलब 30 मिनट पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ कर दिया, देन आप यहाँ पे भी देखोगे, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बीओएस, ये एक बीओएस हुआ यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या थी, अनमिटिगेटेड। तो ये तो आपको यहीं पे एंट्री मिल गई। अगर मैं इसको भी हटाऊं साइड में, ना ना अनमिटिगेटेड नहीं है, ये एंट्री नहीं है, ठीक है। देखो भाई ये अनमिटिगेटेड होता है, मतलब यहाँ पे कुछ गैप अगर रह जाए आपका, सो अनमिटिगेटेड हम उसको बोल देते हैं। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक आई और अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक लगा सकते हो, 8.3 का स्टॉप लॉस रहेगा या 8 पिप, 8 पिप लगा दो एंड देन इंट्राडे टारगेट, इंट्राडे मोस्टली 30 पिप्स तक का आप लगा सकते हो इफ़ यू वांट। और अगर मार्केट क्लोज है, ठीक है, वो बेसिकली पेयर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई पेयर हैं जो कि एक बार में 30 पिप्स दे जाते हैं, जैसे ओड यूएसडी एनजेड यूएसडी पेयर हैं, ये 25 से 30 पिप के बीच में देते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे या 28 पिप के आसपास आप क्लोज भी कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ तक आ जाती है, तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग, ठीक है। बट अपन कहाँ थे, यहाँ पर थे 5 मिनट पे, हमने कुछ 15 मिनट पे हमने देखा था, नहीं
हाँ 15 मिनट पे ही था आई थिंक, वो जो भी था। तब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ किया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब मैं वेट करूँगा आने का फिर से। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, अरे रुक जा भाई, जैसे ही मार्केट फिर से यहाँ पर आती है तो आपको फिर से एंट्री लेने का ट्राई करना है। अब देखो ज़्यादा ये स्टॉप लॉस है ना, 1 मिनट पे जाओ, फिर से कंफर्मेशन आप लो, ठीक है। अगर आपको रिस्क कम ही करना है तो यहाँ पे यू कैन सी है देर वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सपोज कुछ तो ट्रेडर्स हैं जो कि डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे लेते हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि उस पर भी कंफर्मेशन लेते हैं। अगर ज़्यादा आपका रिस्क आ रहा है क्योंकि भाई रिवार्ड आपको बढ़ाना है, तो क्या करोगे, सी दिस, यहाँ की जगह या तो एक पॉइंट है मेरा, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है बट फिर भी आप यहाँ पे एक ले सकते हो एंट्री। बट सपोज करो ये भी वर्क नहीं करी, ये कंफर्मेशन था आपका, ठीक है, आपको टारगेट इसके लो तक लगाना है, ये यहाँ तक 18 पिप्स का, बट इट डजेंट वर्क, ठीक है। यहाँ तक आई, ब्रेक नहीं करी, तो तुरंत भाई ब्रेक इवन कर दो तो इट विल बी बेटर। अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे मार्केट ने आपको अनमिटिगेटेड दिया, अनमिटिगेटेड वन। अगर मार्केट फिर से अनमिटिगेटेड में आ रखी है तो 1 मिनट से एक बार 30 सेकंड में भी चेक कर लो। अब भाई ये सेकंड टाइम फ्रेम आपको कहाँ पे मिलेंगे, देखो भाई अगर आपको फ्री में सेकंड्स टाइम फ्रेम देखने हैं तो ओवांडा ब्रोकर यूज़ करो भाई। अब वो ओवांडा ब्रोकर इंडियंस को तो अलाउ नहीं करता है, बट यू नो कि कैसे करना है। थोड़ा अपनी ईमेल आईडी डालो, फेक कोई नंबर डालो, ओटीपी तो मांगता है नहीं, देन अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से फिर आप बाद में भी लॉगिन कर सकते हो। तो कुछ ऐसा मेथड है, ठीक है। एक और चीज़ है, आप यहाँ पे लगाओ स्टॉप लॉस, देन यहाँ पे आपका 4.8 मोस्टली हो जाएगा, देन उसका टारगेट 20 पिप्स का यहाँ तक लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करके कंफर्मेशन ट्रेड भी मिल जाएगी आपको। ज़्यादा रिस्क आ रहा है, वैसे मैं कंफर्मेशन ही रिकमेंड करता हूँ। चलो अब यहाँ पे आ रही है, अपन ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ये आ गई है मार्केट, ठीक है। एक बार मैं 3 मिनट पे भी देखूंगा तो कुछ सच मिली नहीं है, बट यहाँ पे है, बट इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बट इसके ऊपर लिक्विडिटी है अभी, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे भी ये चीज़ थी, तो अनमिटिगेटेड वन ये भी है। या 3 मिनट पे मैं जाके देखूंगा तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। अभी अनमिटिगेटेड हैं चीज़ें, लेट मी चेक, ओके नो इशूज। अगर एंट्री मिलती है तो टेक द एंट्री, नहीं मिलती है तो लीव इट। अगर नहीं मिलती है तो, या यहाँ पे किसी और बेस पे मिलती है तो यू कैन टेक इट। वैसे मैं बताता हूँ कि इफ़ मार्केट इज़ नियरेस्ट सो टेक द एंट्री, बट अगर नहीं आई है तो जस्ट लीव इट। इवन 3 मिनट पे है तो लीव इट, ले सकते हो कहीं भी। और यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है, बिकॉज समटाइम्स मार्केट क्या करती है ना, ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस नहीं करती है, थोड़ा नीचे से रिट्रेस कर जाती है। दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूँ। तो जस्ट कीप फॉलोइंग योर प्रोसेस, कीप फॉलोइंग योर प्रोसेस। तो एक बार यहाँ पे आई, बट इस वाले को कर गई टच, जस्ट यहाँ पे एक एंट्री लगा दो, 1.7 पिप का स्टॉप लॉस है कि ये हो जाएगा, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। एंड देन यहाँ पर आप टारगेट लगा दो एटलीस्ट, और प्रीवियस के अकॉर्डिंग भी अपन देखेंगे कि यहाँ से कहाँ तक लगा सकते हो। बट ज़्यादा भाई नीचे तक होल्ड मत करो, क्योंकि मार्केट ने हाई यहाँ पे बनाया, लो यहाँ पे बनाया, हाई यहाँ पे बनाया, तो चांस है कि भाई अब वो लो बनाएगी। ज़्यादा उसको लो तक होल्ड मत करो, क्योंकि मार्केट रिट्रेस करने आएगी तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग ही मिल पाएगी। मतलब 14-15 पिप्स के आसपास की ट्रेड ही मोस्टली आपको मिल पाएगी, तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। मतलब 15 पिप्स मे बी 14 के आसपास स्कैल्पिंग हो तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। तो ऐसे करके आप ये कुछ एंट्री ले सकते हो। आई होप कि अभी आपको थोड़ा माइंड में आ गया होगा कि कैसे चीज़ों को करना है, एंड मल्टीपल ट्रेड्स हो तो कैसे एंट्रीज लेनी है। आई विल रिकमेंड ओनली वन थिंग, टेक एंट्री ओनली एट द अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स द थिंग, जैसा कि मैं बताता भी हूँ, ठीक है। तो चलो ये काफ़ी हो चुका है,
ठीक है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ये चीज़ अब जाके अपने चार्ट पे खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, डायरेक्ट लाइव मार्केट में यूज़ करोगे तो फंस जाओगे। मैं डायरेक्ट मार्केट में तो इवन जो अपने मेंटरशिप प्रोग्राम जो ज्वाइन करते हैं अपने कुछ ट्रेडर्स, तो मैं उनको भी रिकमेंड कर देता हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ उनको भी। मतलब जब तक अपना पूरा फेज चलता है तो मैं मोस्टली उनको बताता हूँ कि प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, क्योंकि खुद से करोगे तभी कुछ आएगा। तो पहले इन चीज़ों को बैक टेस्टिंग करो, अच्छे से करो एक बार। जब आपका माइंड सेट हो जाए कि हाँ ये चीज़ है, ऐसी चीज़ ये करनी है और ऐसे ही ये वर्क करेगी, तो करना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल जो कि मैंने अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, तो आइडिया अब आपको लग गया होगा। ओके, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ वैल्यू मिली हो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो अभी भी प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं, मतलब उन्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता नहीं है, तो जस्ट बताओ उनको भी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, just press the subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos। और मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप्स की लिंक भी लेना मत भूलना, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मुझे डीएम करके। एंड मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा 1 दिसंबर को स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, सीक्रेट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स और जानना चाहते हो, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे एप्लीकेशन की, उस पर जाओ, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपको लाइक किस टॉपिक पर चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। ओके, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो अपने आने वाली है वेडनेसडे को, जो कि ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो होगी, ठीक है। मतलब थर्सडे वाली सीरीज़ नहीं है, अब वो हम वेडनेसडे को लेके आएंगे। वीडियोज़ अब आएंगी अपनी संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को शॉर्ट्स आएगी, ठीक है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।